नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन सेंटर में। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सभी एक्सरसाइज 11 का सी स्टार्ट करने वाले हैं। 11 का सी पूर्णतः हमें पूरा एक्सरसाइज स्केल की मदद से, ये जो सेट स्क्वायर स्केल है इसकी मदद से और ये सब स्केल की मदद से ही बनाना है। तो इसीलिए हम सभी डायरेक्ट यहीं पर बनाएंगे। बोर्ड पर यह नहीं बन पाएगा क्योंकि डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन देखेंगे और आपको यहाँ समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 का सी क्लास 6 है। चलिए देखिए इसमें क्या है, इस एक्सरसाइज में यही है कि रेखा समांतर पता करना है। समांतर मतलब कि देखिए कोई भी, अगर मान लेते हैं कोई भी रेखा है, कोई भी रेखा मान लेते हैं ये एक रेखा है और एक हम इधर रेखा और एक इधर रेखा हम खींचें तो दोनों में देखिए कौन समांतर है। समांतर कहने का मतलब है स्केल जो है, ये स्केल से हम देखेंगे नाप के। यहाँ पर देखिए 4.1 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 4.1, कहीं भी स्केल से नापेंगे 4.1। सेम अगर दूरी रहा दोनों रेखा के बीच तो उसे समांतर कहेंगे। इसमें देखिए यहाँ है 3.5, 3.4, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2.5 आ गया। तो ये दूरी कुछ कुछ दूरी पर इसका डिस्टेंस जो है कम होते जा रहा है, तो ये समांतर नहीं होगा। ठीक है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ई रेखा ए बी हो गया, ई सी डी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल होगा सी डी के। पैरेलल मतलब समांतर, इंग्लिश में पैरेलल इसको बोलते हैं। तो ये है समांतर का चिन्ह। अगर समांतर होगा तो समांतर का चिन्ह ऐसे दे देंगे और ये रेखा का नाम लिख देंगे। इस तरह हमें पता करना है। देखिए कुछ सेट स्क्वायर, यही दो स्केल को कहा जाता है। ठीक है, और ये जो दो स्केल है सेट स्क्वायर, इसमें इससे हम मान लेते हैं कहीं पे अगर हमें 90 डिग्री, यहाँ अगर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है तो इसकी मदद से हम बना सकते हैं। देखिए इसको धीरे धीरे इस बिंदु के पास ये ले जाएंगे और स्केल से ऐसे कर देंगे, लाइन पार देंगे, तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण। और ये स्केल में देखिए, इस स्केल में ये कोण होता है यहाँ 60 डिग्री, यहाँ नहीं 45 डिग्री होता है, दोनों कोण 45, और ये होता है 90 डिग्री। अब बाकी दो 45 डिग्री, ये एक समकोण की तरह है। और इसमें देखिए इसमें ये होगा 90 डिग्री, ये 60 और ये 30 डिग्री। ठीक है, तो अब आते हैं देखिए एक्सरसाइज, इसमें इधर कुछ नहीं है। अब देखिए एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्रों में समांतर रेखाखंड के नाम लिखना है। समांतर रेखाखंड मतलब कि पहला चित्र जो है उसमें हमें रेखाखंड का नाम देख के बताना है कि कौन कौन रेखा उसमें समांतर है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर देखने के लिए हम ये दो स्केल ले लेंगे, या इसको भी आप ले सकते हैं। एक समांतर रेखा में पता करने के लिए देखिए ये दोनों तो पहले ही रेखा समांतर नहीं है, ये वाला हम देखेंगे, ये वाला पता करेंगे। इसको पता करने के लिए आप ऐसे यहाँ एक लाइन पर ऐसे स्थिर कर देंगे और इधर से ऐसे ऐसे करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखना है सब 1 पॉइंट कुछ दूरी है, सब जगह उतना ही रहना चाहिए। तो समझिए कि ये समांतर है, ए बी लाइन और सी ई समांतर है। ए बी पैरेलल है ई सी के, और देखिए इसमें एक और है, ये भी होगा पैरेलल। इसका मदद से ये भी देख लेंगे। देखिए इसको ऐसे भी पता कर लेते हैं हम स्केल के मदद से।
देखिए इस तरह हम स्केल रख दिए हैं इस लाइन पर और यहाँ से ऐसे नापेंगे। देखिए 1.7 है, सब जगह 1.7 ही है इसका। ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाकर देख लेंगे हम। तो ये भी समांतर होगा इसमें, AE के समांतर होगा BC। पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में त्रिभुज है। त्रिभुज में ये सब तो समांतर नहीं है, सिर्फ देखिए यही एक भुजा हमें दिख रहा है, यही ये भुजा इसके समांतर होगा। देखिए यहाँ देख लेंगे नाप के, 0.9 है दोनों, हर जगह 0.9 दूरी है। तो ये भी होगा AC समांतर होगा DE के। अब देखिए इस चित्र में 3 नंबर में देखिए सब जगह सेम है और इधर से भी सब जगह सेम है। ठीक है, AB समांतर होगा CD के। एक और AD इस रेखा के समांतर है BC के। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में भी ये रेखा इसके समांतर होगा। अब देख सकते हैं PS समांतर होगा QR के और PQ समांतर होगा SR के। देखिए ऐसे आप इसको भी आप ऐसे पहले एक स्केल एक जगह स्थिर कर देना है आपको, फिर इस तरह से नाप के देखना है। ये जो स्केल यहाँ लिखा हुआ है इसमें आपको नाप के देखना है हर जगह दूरी सेम है या नहीं। इसमें भी देखिए ये षष्ठभुज है, इसमें भी वही करना है। सब भुजा देखिए इसमें भी बराबर होगा, समांतर होगा। आप देख सकते हैं सही से, आप अपने से खुद से करके देखिएगा खुद, तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। AB इस रेखा के समांतर ये होगा, AB के समांतर ED और BC के समांतर EF और CD के समांतर AF। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर में भी ये रेखा और ये रेखा समांतर होगा। देखिए नाप के आप देख सकते हैं, PQ AC के समांतर होगा और ये लाइन ये इस लाइन के समांतर होगा। PR के समांतर BC होगा। तो ये हो गया 1 नंबर। अब आते हैं 2 नंबर पे। अब देखिए 2 नंबर में पहला क्वेश्चन, इस संकेत AB समांतर CD को भाषा में व्यक्त करना है। मतलब कि पहले आप बनाते थे ना, नंबर दे दिया रहता था 5663 और उसको हिंदी में लिखा जाता था या इंग्लिश में लिखा जाता था। तो ऐसे ही यहाँ समझिए कि दे दिया है, इसको हिंदी में भाषा में व्यक्त करना है, कैसे लिखा जाएगा। तो AB समांतर है CD के, तो यही लिख देना है, रेखाखंड AB तथा CD समांतर है, बस यही लिख देना है, हो गया। अब देखिए 2 नंबर रेखाखंड PQ तथा RS समांतर है, इसे संकेत में व्यक्त करना है। मतलब कि इसको हम, ये संकेत में दिया हुआ था, इसको भाषा में व्यक्त किए, अब भाषा में दिया हुआ है संकेत में व्यक्त करना है, तब इसको डायरेक्ट लिख देंगे PQ समांतर है RS के। ठीक है, अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर का हमें बुक से ही देखना पड़ेगा। बुक में जो दूरी इन दोनों के बीच में नाप के देखना है 3 का 1 में। सेट स्क्वायर की सहायता से 2 समांतर रेखाओं LM के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए एक सेट स्क्वायर यहाँ स्थिर कर देंगे L रेखाखंड के पास और दूसरा से
इसके बीच की दूरी हम मापेंगे। देखिए 5, 6, 7, 0.7 आ रहा है। आप सब भी नाप के देख सकते हैं, 0.7 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 0.7 सेंटीमीटर। 3 का 1 है, ये 3 का 2। अब देखते हैं, सेट स्क्वायर की सहायता से दो समांतर रेखाओं P तथा Q के बीच की दूरी निकालना है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, इसे भी वैसे ही बनाएंगे सेट स्क्वायर की सहायता से। एक सेट स्क्वायर स्केल जो है वहाँ स्थिर कर देंगे और ये दूसरा से हम इसके बीच की दूरी मापेंगे। ये देखिए, ये इन दोनों के बीच की दूरी 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 0.5 सेंटीमीटर आ रहा है। 0.5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर पे आ जाते हैं। नीचे के चित्र में रेखाखंड AB तथा CD प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं। क्या आप कह सकते हैं कि ये दोनों समांतर हैं? मतलब कि देखिए, ये दोनों एक दूसरे को काटे हुए तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये समांतर है। तो देखिए, ये जो है अभी काट तो नहीं रहा है, लेकिन ये इस लाइन को अगर आगे बढ़ा दें तो ये दोनों जाके आगे मिल जाएगा। देखिए कट जाएगा, तो ये समांतर कैसा हो सकता है? और इन दोनों के बीच की दूरी भी अलग है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। ठीक है, तो यह नहीं होगा समांतर। नहीं, AB तथा CD समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। देखिए, इसका कारण भी लिखना है। इसका कारण यही है क्योंकि ये दोनों जो रेखाखंड है AB तथा CD एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। चलिए, इसी तरह इसे एक्सरसाइज ख़त्म हो गया 11 का सी। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये मैथ पूरा समझ में आया होगा। इसमें बस यही देखना था कि ये जो कोई भी दो लाइन रहे समांतर है या नहीं, बस इस चैप्टर में यही हमें देखना था। तो चलिए, आप सभी से मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बोर्ड पर ही मिलेगा सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्वेश्चन ही था कुछ इस प्रकार। ये लाइन हम वहाँ बोर्ड पर अगर खींचते तो बहुत ही छोटा हो जाता, इसलिए सब यहीं बना दिए इसी पर। चलिए, आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।